अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो कुछ भी मैंने कुरान में पढ़ा है। हज़रत यूसुफ के भाइयों के बारे में जो लिखा है, वतकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन, उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया और मारने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उनको अपने वालिद की तरफ से ख़ास तवज्जो मिलना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरता गया और ये लोग अच्छे इंसान बन गए। वतकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन, इन लोगों के जहन में ये था कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। वो ये नहीं कहते थे कि हम लोग अच्छे हैं, वो ये कहते थे कि हम लोग अच्छे बनेंगे। इसके बाद हमें मसला है, हमें जिससे मसला है वो ये है, जब ये यहाँ से चला जाएगा तो मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बुरा नहीं समझते। शैतान अपने हर काम को अच्छा समझता है और उसे लगता है कि वो ठीक कर रहा है, जैसा कि वो लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, ना समझना चाहते हैं कि उन्हें खुद को तब्दील करना होगा। वो दूसरी चीजों को ही कसूरवार ठहराते हैं या फिर किसी इंसान को। वो कहते हैं ये आदमी जो है मेरी जिंदगी में, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसकी वजह से मैं ऐसा बुरा इंसान बनने पर मजबूर हो गया हूँ। अगर ये आदमी मेरी जिंदगी से चला जाए, या मैं इसे कोई नुकसान पहुंचा दूं, या मैं इसे मार दूं, यानी अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दूं, तो देखिएगा मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा। मतलब आपका अच्छा बनना दूसरों पर इंहिसार करता है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से बोलते हैं। आप अपनी बुरी चीजें, अपनी बुरी आदतें छुपाते हैं अपने आप से, और आप इन सब चीजों का कसूरवार किसी और को ठहराते हैं। आप जिस हालत में भी हैं, इसके कसूरवार आप खुद हैं। जो कुछ भी करना है आपने खुद करना है, किसी और पर इल्जाम नहीं लगा सकते आप, वरना आप में और हजरत यूसुफ के भाइयों में कोई फर्क नहीं। अच्छा बनने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं कैसे बनूं, ये आदमी यहाँ है, मैं ऐसा अपने बाप की वजह से हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ, अपने भाई की वजह से हूँ, अपनी बीवी की वजह से हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे पैगंबर भी हैं जिनकी बीवियां अच्छी नहीं थीं, लेकिन वो अजीम इंसान बने। कुछ पैगंबरों के बच्चे बहुत ही नाफरमान थे। कुछ पैगंबरों के माँ बाप भी उन्हें परेशान करते थे, लेकिन हजरत इब्राहीम की मिसाल लें, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, ऐसा कोई उज़र पेश नहीं किया। सुभान अल्लाह। नहीं, हम अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का इल्जाम दूसरों पर नहीं दे सकते। हाँ, मैं जानता हूं कि हमें दूसरों की बातें इमोशनली डाउन करती हैं, लेकिन ये सोच एक बीमारी है, हमें इससे मुकाबला करना चाहिए। और यही सारी बातें अल्लाह ताला हमें अपनी किताब में सिखाता है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा, ये चीज़ मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी। कोई भी इंसान जितना बेहतर अपने आप को जानता है, दूसरा नहीं जानता। अला नफ्सिही, इसका मतलब ये है कि अपने आप को देखो। अगर दूसरे में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप अपने आप को देखें। उज़र पेश करने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है क्या नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया है कि हम अपने गुनाह और गलतियों को दूसरों के ऊपर डालकर उसके पीछे छुप जाएं। अपनी गलतियां उनके ऊपर नहीं डाल सकते। अगर कोई भी मसला है तो हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ करेगा और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाएगा।